अब तक ये वीडियो पहुंच चुकी है तो एक बार रुक के लास्ट तक देख लेना। ये आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 परीक्षा के लिए जीएस पेपर एकदम एग्जाम लेवल का करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन राजेंद्र सच्चर, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी पाठक, दौलत सिंह कोठारी। इसका सही आंसर है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 544, 543, 542, 541। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन, उनको निष्कासित कर दिया है। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन कर्जन, वेवेल, क्लीमेंट एटली, सिरिल रैडक्लिफ। सही आंसर है इसका सिरिल रैडक्लिफ। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था। इसका उल्लेख भीतरी स्तंभलेख में मिलता है, जो कि गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1919। वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में। यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR कितनी है? ऑप्शन 3.2, 2.9, 2.6 या 2.4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4 भारत की सकल प्रजननता दर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन उत्तर पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागर शाखा से, उत्तर पूर्व मानसून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा से, जो कि दक्षिण पश्चिमी शाखा है। क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन हिल्टन यंग आयोग, के संथानम समिति, नरसिम्हम समिति, शाह आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000। तो इसका सही आंसर है 25,000 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाती है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014 या 15 अगस्त 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर को चर्म उद्योग के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? ऑप्शन 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017 या 1 जुलाई 2016। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको GST को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 46, 44, 48 या 42। इसका सही आंसर है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। गुणसूत्र की खोज सबसे पहले W फ्लेमिंग ने की थी 1882 में, तब इसका नाम क्रोमेटिन रखा था। और 1888 में W बाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन कांच में, पानी में, निर्वात में या हीरे में। इसका सही आंसर है प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और सबसे कम हीरे में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन आजमगढ़,
अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है। और अभी होमगार्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, टांडा विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो टांडा जो है अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। टांडा विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में है। अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था, जो कि 29 अगस्त 1905 को जन्मे थे। और इन्होंने ओलंपिक में भारत को 3 लगातार स्वर्ण पदक जिताए थे, जो कि 1928, 32 और 36 में थे। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है जिसने कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया था? ऑप्शन सामान्य उपयोगिता इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वैश्विक उपयोगकर्ता सूचना या ग्राफिकल एकीकृत इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करने या असली उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेलवेयर, डीडोस, स्पूफिंग या साइबर स्टॉकिंग। इसका सही आंसर है डीडोस या DDoS, जो कि एक तरह से किसी भी वेबसाइट पर फेक क्राउड भेजकर उसको हैक कर देना ही जो है डीडोस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 2002, 2004, 2006 या 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 को UNHRC की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 2006 को UNHRC की स्थापना जेनेवा में की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों को अंजाम देने वाले विशेष बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ब्लैक कैट्स, रेड डेविल्स, कोबरा, मार्कोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को ब्लैक कैट्स कहते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 16 अक्टूबर 1986 को की गई थी, जिसमें 16 अक्टूबर को NSG दिवस भी मनाते हैं। NSG का मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय है नई दिल्ली में, और जो प्रोग्राम होते हैं जैसे कि ऑपरेशनल मुख्यालय है वो है मानेसर, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन 2001, 2004, 2005 या 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2005 को स्टीव जॉब और चैड हर्ली और जावेद करीम, इन 3 लोगों द्वारा यूट्यूब को लॉन्च किया गया था, जिसमें पहली वीडियो 23 अप्रैल 2005 को अपलोड की गई थी जावेद करीम के द्वारा, जो कि थी मी एट द जू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर, फ्रैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग यूके की आधिकारिक मुद्रा है। इसके बाद यूरो फ्रांस की मुद्रा, जर्मनी, स्पेन आदि देशों की मुद्रा है यूरो। डॉलर USA की, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की। फ्रैंक मुद्रा कौन कौन से देशों की है? तो फ्रैंक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रैंक कौन से देश की मुद्रा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ऑप्शन रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो, ब्रासीलिया या ब्यूनस आयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रासीलिया ब्राज़ील की राजधानी है, जबकि रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो ब्राज़ील के शहर हैं। ब्यूनस आयर्स जो राजधानी है वो है अर्जेंटीना की। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। वहीं हम बात करें 22 मार्च की, तो इसको वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं। 22 मई की बात करें तो इसको जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। 22 जून को हम विश्व वर्षा वन दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। किसके द्वारा की थी? इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन वॉशिंगटन DC, जेनेवा, पेरिस, लंदन। तो इसको सही आंसर बताना है, क्या होगा? सही आंसर है जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। WTO, WHO और ILO इनका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, वॉशिंगटन DC में आपको पता है IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो ऑर्गेनाइजेशन है, समुद्री ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन CV रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को भारत ही नहीं पूरे एशिया में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो कि लिटरेचर में दिया था, और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में। इसके बाद CV रमन को 1930 में दिया गया था रमन प्रभाव की वजह से। फिर इसके बाद दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए, और अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र में 1998 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसका घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1028 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो घनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का घनत्व बताओ कमेंट। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1986, 2002, 2010 या 2014। इसका सही आंसर है 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के आधिकारिक प्रतीक रिंग्स में कुल कितने छल्ले होते हैं जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 छल्ले होते हैं, जिनके कलर हैं, सबसे पहले है काला, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। इसके बाद नीला यूरोप को, नीले के बाद जो अमेरिका महाद्वीप है उसका कलर है लाल। ठीक है, इसके बाद फिर है पीला, जो कि एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, एशिया को। इसके बाद हरा रंग दर्शाता है ओशिनिया को, ओशिनिया जो ऑस्ट्रेलिया है उसको। ठीक है, 2028 के ओलंपिक गेम लॉस एंजलिस USA में, और 2032 के गेम होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विशेष सशस्त्र शाखा PAC का पूर्ण रूप क्या है? ये 4 ऑप्शन है, सही बताना है कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, PAC का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन किरण देसाई, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, शशि थरूर। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1990, 92, 95 या 2001। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 1992। 31 जनवरी 1992 को NCW की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय MHA के द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन कवच, प्रहार, त्रिशूल या सुदर्शन। तो इसका नाम रखा गया है प्रहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच में 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन 104, 110, 116 या 122। सही आंसर बताना क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 116वां स्थान रहा भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक में।
और हमारे भारत से आगे खुशहाली में पाकिस्तान 104 के साथ और 99 अंकों के साथ है नेपाल हमारे भारत देश से आगे।